आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का शिक्षार्थियों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। हम नियमित कक्षाओं के अध्ययन के अंतर्गत फिर से हाजिर हैं। तो हमने पिछले कई प्रकरण है वो नियमित रूप से अध्ययन किए हैं और आज हम फिर से कुछ हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान में कुछ नई चीज़ें लेकर आए हैं जो सीखने और सिखाने के लिए बड़ी उपयुक्त साबित होगी। अगर आपको ये क्लास अगर अच्छी लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको दबा के शेयर कीजिए अन्य ग्रुपों में, ताकि अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी इस रोचक क्लास का अध्ययन कर सके। हिंदी सामान्य व्याकरण की बात करें तो उनमें बहुत से चीज़ें हैं जो वाक्यों में प्रयोग में हिंदी में आमतौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमारी जो क्लास है वो हिंदी की छोटी की और बड़ी की उनके मध्य अंतर अर्थात इनका प्रयोग करने के दौरान किस प्रकार हम अंतर से इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो आज हम इस चीज़ को जानेंगे और समझेंगे और आगे भी अन्य विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं उनको भी शेयर करें ताकि ये रोचक क्लास है वो सभी तक पहुंच सके। तो आइए हमारे साथ हम अध्ययन कर रहे हैं छोटी की और बड़ी की, अर्थात यहाँ पर हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर जिनका प्रयोग हमें जानना है वाक्य में कहाँ पर किया जाता है। आमतौर पर बच्चे ही नहीं वरन हर वर्ग आयु वर्ग के जो व्यक्ति है जो मतलब अपनी वाचन में या फिर लेखन में इन चीजों की गलती करते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान दें तो वो अपने यहाँ पर लेखन और वाचन में इस शुद्धता को पहचान जाएंगे और ये गलती नहीं करेंगे। तो अब हम अध्ययन करते हैं छोटी की। छोटी की का हमेशा कहां पर प्रयोग होता है? जैसा उसने कहा कि वह बीमार है। उसने कहा कि यहां पर क्या है? एक वक्ता है, अर्थात एक वाक्य दूसरा वाक्य, उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के रूप में इसकी का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये क्या है? वक्ता, अर्थात ये वक्ता के द्वारा बताई गई बात है। कथन, ये क्या है? कथन यानी उसकी बात है। उसने कहा कि वह बीमार है, तो वक्ता के द्वारा कहा गया कि वह बीमार है, तो इस को वाक्य को यहां पर इससे क्या है? जोड़ा जा रहा है। तो जोड़ने का कार्य ह्रस्व स्वर अर्थात छोटी की कर रही है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए जहां पर दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य जहां पर जिनको जोड़ने का कार्य है वो, या हम जान सकते हैं कि छोटी की का प्रयोग वहां पर होता है। छोटी की का प्रयोग कब करें? नियम एक, दो वाक्यों को जोड़ने में, यही बात है। अब हम निम्न उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे कि वाक्य में छोटी की का प्रयोग कहां और किस प्रकार किया गया है। उदाहरण है शीला ने कहा कि वह आज जयपुर जाएगी। तो वक्ता कौन है? शीला। उसके द्वारा कहा गया जो कथन है वो क्या है? कथन ये है, ये कथन है उसके द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? शीला के द्वारा। उसने कहा कि वह आज जयपुर जाएगी। शीला ने कहा, तो यहां पर एक वाक्य दूसरा वाक्य इनके जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? छोटी की। तो जहां पर बीच में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इसकी का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात ह्रस्व स्वर का प्रयोग है वो की के रूप में ऐसे हम कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण, शिक्षक ने बच्चों को कहा कि आज छुट्टी है, अर्थात शिक्षक के द्वारा कहा गया कथन क्या है? आज छुट्टी है। तो शिक्षक ने बच्चों को कहा कि आज छुट्टी है। तो यहां पर वक्ता के द्वारा कहा गया कथन
इन दोनों को जोड़ने का काम है वो की कर रहा है। इस प्रकार हम जो भी वाक्य जहां पर भी लिखते हैं या किसी ने कहा है या दो वाक्यों के भीतर हम इनको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा कथन देखो क्या है, विराट कोहली ने कहा कहा कि वह आज शतक लगाएंगे। तो विराट कोहली ने जो कथन क्या कहा है, वह आज शतक लगाएंगे। तो वक्ता के द्वारा कही गई बात को जोड़ने का कार्य है वो ह्रस्व स्वर अर्थात छोटी की कर रही है। इस प्रकार नियम 1 के माध्यम से हम ध्यान रख सकते हैं कि छोटी की का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 2। जहां पर भी क्रिया शब्द के तुरंत बाद, जहां पर भी हमें क्रिया शब्द के तुरंत बाद हमें छोटी की का प्रयोग करना है। कैसे, मान ने देखा कि सोहन घर जा चुका है। यहां पर की का प्रयोग कहां किया है, क्रिया शब्द के तुरंत बाद। यहां पर इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, मान ने देखा कि सोहन घर जा चुका है। तो यहां पर देखा, देखना क्या है, क्रिया, और क्रिया के तुरंत बाद में की का प्रयोग हुआ है। तो दूसरे नियम के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि क्रिया शब्द के तुरंत बाद भी हमें अगर की का प्रयोग करना हो जोड़ने के लिए तो हम कर सकते हैं। वह इतनी तेजी से दौड़ा कि गिर पड़ा। वह इतनी तेजी से दौड़ा कि गिर पड़ा। ये वाक्य है। यहां पर दौड़ा क्या है, क्रिया, और क्रिया के तुरंत बाद क्या है, किया है। इस प्रकार हम नियम 2 के अंतर्गत देख सकते हैं कि क्रिया शब्द के तुरंत बाद हम की का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं नियम नंबर 3, की का प्रयोग। की या के स्थान पर प्रयोग। छोटी की अर्थात ह्रस्व स्वर वाला हम या के स्थान पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में। कैसे, दो वस्तुओं में जब एक को चुनने के समय, अर्थात जहां पर दो वस्तुएं होती है उनको चुनने में हम छोटी की का ही प्रयोग करना चाहिए। कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आप क्या लेंगे, जैसे प्रश्न है आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी। तो यहां पर या के स्थान पर हम छोटी की का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी, चाय की कॉफी। अर्थात आप क्या लेंगे, चाय की कॉफी। तो इस प्रकार हमें ध्यान में रखना चाहिए, या के स्थान पर भी हम छोटी की का प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हें कौन सी साड़ी पसंद है, लाल या पीली। तो इसके स्थान पर हम की का प्रयोग कर सकते हैं, छोटी की का, लाल की पीली। तुम्हें कौन सी गेंद पसंद है, हरी या लाल। हरी या लाल के स्थान पर हरी की पीली। इस प्रकार हम दो वस्तुओं के को चुनने के समय या के स्थान पर छोटी की का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं छोटी की का प्रयोग कहां पर नहीं करना चाहिए, कि कहां प्रयोग नहीं होता है। वाक्य के अंत में प्रयोग न करें। कभी भी वाक्य के अंत में छोटी की का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो, क्या तुमने पढ़ाई की, इससे वाक्य अशुद्ध लगता है, अर्थात की का प्रयोग होता ही नहीं है। तुमने पढ़ाई की, ये नहीं हो सकता, तुमने पढ़ाई की, अर्थात बड़ी की का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हमें वाक्य के अंत में छोटी की का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रयोग नियम नंबर 1। अब हमें देखना है कि बड़ी की अर्थात दीर्घ स्वर क के साथ में ई की मात्रा है, उसका प्रयोग हमें कहां पर करना चाहिए। नाम वाले, एक तो नाम वाले या संज्ञा शब्द के बाद की का प्रयोग, अर्थात हमने पहले क्रिया शब्द के बाद में छोटी की का अध्ययन किया था, यानी छोटी की का प्रयोग है वो क्रिया के बाद में होता है, और संज्ञा के बाद में बड़ी की का प्रयोग होता है। जैसे सीता की माँ अध्यापिका है, तो सीता क्या है, संज्ञा है,
और यहाँ पर की का प्रयोग हुआ है, सीता की माँ अध्यापिका है, अर्थात हवाई जहाज की टिकट महंगी है, हवाई जहाज संज्ञा है और संज्ञा के बाद में की का प्रयोग हुआ है, बड़ी की का टिकट महंगी है। अब हम बात करते हैं आगे नियम की। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 2 की का प्रयोग। की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है, अर्थात दीर्घ स्वर की जो मात्रा क के साथ में होती है, अर्थात बड़ी की के बाद में हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है। जैसे माँ की साड़ी अलमारी में रख दो, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द के बाद में की का प्रयोग हुआ है वाक्य में। इस प्रकार हम ध्यान रख सकते हैं कि बड़ी की का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है, अर्थात की के बाद में। और यहाँ पर साड़ी है, वो भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो साड़ी भी स्त्रीलिंग है। और अलमारी में रख दो, इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि बड़ी की का प्रयोग कैसे हुआ है। फूलों की माला, यहाँ पर फूलों की माला की के बाद में तुरंत क्या यहाँ प्रयुक्त हुआ है, माला, अर्थात माला क्या है, स्त्रीलिंग, नीचे गिर गई है। तो यहाँ पर ऐसे हम पहचान सकते हैं कि की के बाद में तुरंत स्त्रीलिंग शब्द आता है तो बड़ी की का प्रयोग होता है। अब हम जानते हैं नियम नंबर 3, सर्वनाम के साथ की का प्रयोग होता है। ज्यादातर हम देखते हैं कि सर्वनाम जिनके साथ में छोटी की का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा किन का प्रयोग होता है, बड़ी की का ही प्रयोग होता है। जैसे उसकी, उनकी, तो इनमें देखो उसकी बहन कक्षा में प्रथम आई है, ये क्या है, सर्वनाम है। और उस सर्वनाम है, उन सर्वनाम है, इनके साथ में की है, वो कौन सी है, बड़ी की है, अर्थात सर्वनाम के साथ हमेशा बड़ी की का प्रयोग होता है। नियम नंबर 4, वाक्य के अंत में की का प्रयोग होता है। पहले हमने पढ़ा था कि वाक्य के अंत में छोटी की का प्रयोग कभी नहीं होता है, अतः वाक्य के अंत में हमेशा बड़ी की का प्रयोग होता है। कैसे, उसने बहुत मेहनत की, अर्थात अंत में। अब ये की का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, ऐसा जहां पर भी करते हैं वो गलत होता है, तो इसलिए वाक्य के अंत में बड़ी की का प्रयोग होता है। क्या तुमने अपनी पढ़ाई पूरी की, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि निम्न वाक्यों में बड़ी की का प्रयोग हुआ है। तो अब आज के कक्षा के माध्यम से हमने यही जानने का सार्थक प्रयास किया है कि छोटी की और बड़ी की का प्रयोग करते समय हमें निम्न सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे वाक्य वो सार्थक अर्थ प्रकट करे और वाचन में भी शुद्धता का रूप धारण कर सके। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये आज का जो वीडियो, जो हमने कक्षाएं बनाई है, वो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इनको आगे से आगे शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।